देखिए उत्तराखंड की टॉप खबर क्या कह रही है। हल्द्वानी की जनता और भारतीय जनता पार्टी की पूर्व ब्लॉक प्रमुख श्रीमती शांति भट्ट। मैडम आप किसको वोट देंगे? बीजेपी को। बीजेपी को। बीजेपी वोट क्यों देंगे? क्या करा है बीजेपी? आपके मोहल्ले में रोशनी हो रही नहीं हो रही है? हाँ, बहुत रोशनी हो रही है। पानी आ रहा है आपके यहाँ? हाँ। हल्द्वानी शहर में, आप वेलकम टू हल्द्वानी न्यूज़ चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, हल्द्वानी शहर में कुछ सुविधाएं दिख रही हैं सरकारी जो मोदी जी ने दे रखी हैं? हाँ, बहुत दिख रही है। क्या कोई सुविधा बता सकते हो आपको क्या मिल रहा है? पहले से डरते थे गली में आने के लिए, लेकिन अब बहुत अच्छा है। वहीं से दूर से रोशनी होती है तो अच्छा लगता है। मतलब आप खुश हो? हाँ, बहुत खुश है। मोदी जी से खुश हो? हाँ, बहुत खुश है। तो किसको वोट देंगे आप? मोदी जी को वोट देंगे। जो राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे। इससे हम भगवा लहराए। धन्यवाद। भाई साहब यहाँ नगर निगम हल्द्वानी में रहते हैं। हाँ। तो आपको यहाँ कोई सुविधाएं दिखाई दे रही हैं सरकार की? देखिए साहब, हमारी तो मेन मुद्दा है ना, यदि राम मंदिर बन गया है तो हमारे लिए सब सुविधा ही सुविधा है। जी जी समझ रहे? जी। हमारा यही मुद्दा है। बाकी तो विकास, रोडें, पानी हर सरकार बनाती रहती है। जी जी। ये बहुत ज़्यादा मुद्दे नहीं है। हमारा मुद्दा ये है, राम मंदिर बन गया तो हमने सब पा लिया। अभी यदि बात की जाए तो यहाँ विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और आपके जो यहाँ से प्रत्याशी डॉक्टर जोगेंद्र पाल सिंह रौतेला जी यहाँ से विधायक के लिए खड़े हो, वर्तमान में मेयर भी हैं, तो कैसा कार्य कर रहे हैं? बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। आप क्या चाहते हैं? उच्च सदन में पहुँचना चाहें हो? बिल्कुल, वो उसके लिए एलिजिबल हैं। उसके लिए एक पढ़ा लिखा आदमी इतना डॉक्टरेट उपाधि वाला जाएगा तो वो कुछ अच्छा ही करेगा। तो आप किसको वोट देंगे? हम तो बीजेपी को। बीजेपी को, यानी मोदी जी को वोट देंगे? बिल्कुल। देखिए इसी बीच हम बात कर रहे हैं वेलकम टू हल्द्वानी न्यूज़ चैनल के माध्यम से पूर्व ब्लॉक प्रमुख श्रीमती शांति भट्ट जी से। शांति भट्ट जी, हम पूछना चाह रहे हैं मैडम कि यहाँ पर अभी हम रास्ते में यहाँ पर पूछते आ रहे थे कि जो सरकार है, भाजपा सरकार ने क्या 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 नहीं किया है, तो लोग खुश दिखाई दे रहे हैं। आप इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने बहुत कुछ किया। सर्वप्रथम मैं इस चैनल वेलकम टू हल्द्वानी चैनल को धन्यवाद दूंगी। ये समय समय पर पब्लिक तक पहुंचा रहा है। और मैं शांति भट्ट, ब्लॉक प्रमुख हल्द्वानी से। तो सरकार की उपलब्धियां मैं बताना चाहूँगी। अभी हम 49 वार्ड में हैं। तो आप सर्वप्रथम हम पहले से जब तक सरकार आई है हमारी, सबसे पहले अगर हम वार्ड के विकासों को गिनाएं तो पहले हमारे ये देखिए गैस की यहाँ पर इतनी किल्लत थी। आदर्श नगर में लाइन लगा के 3 बजे से बैठा करते थे। तो इसलिए एक तो गैस की सुविधा हुई, वो चीज़ इनकी सुविधा कराई। पब्लिक को आसानी से अब घर घर एक कॉल कर रहे हैं, बुकिंग कर रहे हैं, घर पहुँचा रहे हैं। ये उपलब्धि हमारी सरकार की है। दूसरा, सरकार ने जनधन योजना चलाई है। सरकार ने जीरो खाता खोलने में भी डर लगती थी पब्लिक को, गरीब जनता को। जो गरीब वर्ग होता था वो खाता नहीं खोल पाता था, क्यों? पैसा नहीं होता थे। तो इसलिए जीरो खाता भी हमारी सरकार ने, मोदी जी ने ये लागू किया है। और सुकन्या धन हमारी मोदी जी ने चलाया है। मतलब इस तरीके से। और अभी कोविड के समय में हमारे मोदी जी ने पूरे अपने सांसद जी ने अपनी निधि हल्द्वानी विधानसभा को लगाई, अपने क्षेत्र में लगाया। ये सुविधा है। हमारी महिलाओं ने, महिला मोर्चा ने भारतीय जनता पार्टी के मार्क्स सिल के अपने आप से हम लोगों ने पब्लिक में बंटवाए हैं। ये हमारी सुविधा है। और ऐसी सुविधाएं हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार जब से आई है, तरह तरह की सुविधाएं दी हैं। सर्वप्रथम हमारे ऊपर आदरणीय हमारे नरेंद्र मोदी जी बैठे हुए हैं। उन्होंने 370 जैसा वो हटा दिया है वहाँ से, जम्मू से, तो जो हटा नहीं सकता था। और सैनिकों के लिए, क्योंकि वहाँ से पहले से पाकिस्तान से लड़ाइयाँ होती थी तो उनको आदेश लेना पड़ता था, तब तक का तो कुछ ना कुछ हो जाता था। दूसरा, उन्होंने क्या कि गिव एंड टेक का ज़माना है, वहाँ से गोली चलती है, आप चलाओ, ये सब कर दिया। इस तरीके की योजनाएं हमारी आदरणीय मोदी जी ने चलाया है। और हमारे मुख्यमंत्री धामी जी ने यहाँ पर अभी कुछ दिन पहले 30 तारीख को, जनवरी 30 को, अभी धामी जी के कारण हमारे स्वास्थ्य इधर विकास मंत्री आदरणीय बंशीधर भगत जी के कारण, आदरणीय भाई जोगेंद्र के कारण उन्होंने प्रयास किया आदरणीय मोदी जी को हल्द्वानी में लाने का, कि जिससे कि उन्होंने तरह तरह की योजना दी है। तो आदरणीय मोदी जी को लाने का प्रयास किया। हल्द्वानी को बहुत बड़ा सौगात दे के गए हैं।
क्योंकि हल्द्वानी में 2000 करोड़ की योजना पैसे देके गए हैं, तो हल्द्वानी का स्वरूप बदलने वाला है। हल्द्वानी की कोई दिक्कतें दूरी नहीं, कमियां रहने वाली नहीं है। अभी स्ट्रीट लाइट लगा दिए हैं जोगिंदर साहब ने, मेयर साहब ने। अब इस विधानसभा से जनता उनको चुन के आगे भेजेगी तो और विकास होंगे कार्य। अब हमारी सीवर लाइन डाल दी है। अब मैं दोबारा फिर अपने गैस पर एंड करना चाहूँगी। जो दिक्कतें हमारी सिलेंडर की थी, अब हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार में और हमारे, तो अब ये पाइपलाइन पड़ने लग गए हैं। तो हमारी गैस की समस्या, महिलाओं के लिए जो दिक्कतें होती थी हमेशा के लिए, वो भी खत्म होने जा रही है और सीमित हमारा बजट भी बनने जा रहा है उसमें। तो हमारी सरकार की जितनी भी हम गिनाएं उतना कम है। तो इसलिए सभी से मेरा अपील है, जहाँ भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी और मैं अपनी ओर से भी पूरी हल्द्वानी विधानसभा के पब्लिक से, जनता से निवेदन करना चाहूँगी। अभी आदरणीय ये भाई जोगिंदर जी जो हल्द्वानी विधानसभा से प्रत्याशी के रूप में डोर टू डोर घूम रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा घूम रहा है, और सभी और भी बुजुर्ग जन और महिलाएं जन और युवा जन सब भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांग रहा है, गली गली जा रहा है, अपने आप जा रहे हैं, क्योंकि डबल इंजन की सरकार चाहिए। अभी हमें, क्योंकि मेयर साहब थे, सरकार थी और ऊपर मोदी जी थे, तो हमारे इतने कार्य हो गए हैं। आने वाले समय में विधानसभा भी हमारी चुन के यहाँ से जाएगी, हमारी सरकार बनेगी और मोदी जी के हाथ मजबूत होंगे, तो पुनः विकास कार्य फिर से दिखेगा। और इसके लिए मैं पूरे समस्त अपनी विधानसभा से अपील करती हूँ, 14 तारीख को बढ़ चढ़ कर भाग लें और हमारी भारतीय जनता पार्टी को कमल के फूल का बटन दबाएं। इसी बात को कहते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ।